अलेक्सा स्टॉप द म्यूज़िक। भाई चुप रहियो यार, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एयरफोर्स पे स्पेशल एक लेके आऊँगा 8 अक्टूबर के दिन, लेकिन हालांकि दोस्तों थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। तो लेट थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है। तो हाजिर हूँ मैं, और ये सब आपका प्लान डिस्कस करके मैं सब बताऊँगा आपको। ये देख लीजिए, पूरा PDF है, थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में बताता जाऊँगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि पूरी एयरफोर्स की जर्नी आज तक जो जो हुआ, जो जो नए प्लेन आए, जो जो जनरेशन हुई, वो सारी की सारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। और जो प्लेन है उनके बारे में जो फैक्ट होंगे एक एक दो दो करके मैं बताता जाऊंगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 8 अक्टूबर को हमारा एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और 8 अक्टूबर 1932 को हमारा जो एयरफोर्स है वो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम पे इसको कहा क्या जाता था दोस्तों, रॉयल एयरफोर्स। और वर्तमान में इसको कहा जाता है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी नौसेना। एक आपके यहाँ पे हमेशा वो रहता है, हमेशा दिमाग में रहता है कि सर ये जो एयरफोर्स है, हालांकि हमारे पास कई सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। तो एयरफोर्स इतनी स्पेशल क्यों? हालांकि तीनों सेना स्पेशल है, पर एयरफोर्स स्पेशल क्यों? क्योंकि डिफेंस का जो 70% डिफेंस का जाता है, 70% में से 70% का 50% खर्चा हमारे बजट का एयरफोर्स के अंदर है। क्योंकि इतने महंगे महंगे विमान हैं, इतने सब है, तो उन विमान वो कैसे आए, कैसे कैसे उनकी पीढ़ियाँ बदली, वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखते रहिए। तो जैसे कि 8 अक्टूबर 1932 को हमारा क्या है, एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? 8 अक्टूबर 1932 को, ये लिखा हुआ है, तो ठीक है। और जब 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 1950 में इसका नाम बदल कर रॉयल एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स रख दिया गया था। कब रखा गया था इंडियन एयरफोर्स? 1950 में, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हालांकि सभी देशों के पास सभी सेनाएं होती हैं, तो हमारे भारत में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? थोड़ा सा ये चार पॉइंट है, इसको देख लीजिए अच्छे से। क्विक एक्शन है, तीव्र मार करती है, ठीक है ना। एयर टू एयर वार में अच्छी है, ठीक है ना। ऑपरेशन जैसे चलाए जाते हैं, जैसे अभी वंदे भारत चलाया गया था, ठीक है। और जब हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, एयरफोर्स हमारी काफ़ी मदद की थी, एयरफोर्स ने, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर सिक्रेटली और रहस्यमयी तरीके से ये घुस सकता है किसी के भी बॉर्डर में, तो चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्विक एक्शन लेने में सक्षम है, एयर टू एयर मार करने में सक्षम है, ठीक है ना। ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करने में सक्षम है, और बॉर्डर क्रॉस करने में सीक्रेट तरीके से ये सक्षम है, ठीक है ना। अब देखिए, जो विमान है हमारे एयरफोर्स के अंदर अब तक के, वो मैं सब आप लोगों को एक सीक्वेंस में डिस्कस कराता हूँ। तो पहला, इसी श्रृंखला में पहला विमान है दोस्तों क्या? सुखोई। क्या दोस्तों? पहला विमान क्या है दोस्तों? सुखोई, ठीक है। तो पहला विमान सुखोई है, सुखोई 30 MKI। एक बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे MKI लिखा रहेगा समझ जाइएगा वो रशियन है। क्या है दोस्तों? रशियन है। रसिया से लिया गया, इंडिया में बना। इंडिया में कब बना था दोस्तों? सॉरी, इंडिया में बन रहा है, मतलब इंडिया में इसका निर्माण चालू है, मतलब अभी भी ये प्लेन निकाले जा रहे हैं। किसके द्वारा? HAL हाल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया में बनती है। रशियन की टेक्नोलॉजी है, और लाइसेंस भी किसके द्वारा प्राप्त हुआ है दोस्तों? रशिया के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, सुखोई 30 MKI। क्या है दोस्तों? क्या नाम इसका? सुखोई 30 MKI। इमेज देखने में बहुत मज़ा आती होगी आपको, देख लीजिए, इमेज है इसकी, इतना अच्छा विमान है हमारे पास, सुखोई 30 MKI। दूसरा है इसी में मिराज 2000, ठीक है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? मिराज 2000, ठीक है। अब ये मिराज 2000, इसके बारे में भी थोड़ा सा पता कर लेते हैं। जैसे देखिए, अभी हमारे पास जो रफ़ाल आया है ना, रफ़ाल का कौन सी कंपनी है? फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी है। कौन सी फ्रांस की कंपनी है दोस्तों? डेसॉल्ट। तो ये मिराज 2000 जो है ना, ये भी उसी का है,
डेसॉल्ट कंपनी का है, ठीक है। डेसॉल्ट कंपनी ने इसको भारत में बनाने के लिए भी परमिशन दे दी है और लाइसेंस भी डेसॉल्ट ने ही दे दिया है। और ध्यान रखिएगा फ्रांस की कंपनी हमारे अच्छा ये बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फ्रांस से हमारे यहाँ के हमारे इतने अच्छे संबंध क्यों हैं? ध्यान रखिएगा, किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आज आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ कि देखिए जो फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या फ्रेंच गुयाना, क्या नाम है? फ्रेंच गुयाना, नाम सुना सुना लग रहा है ना, फ्रेंच गुयाना। यहीं से हमारा जो पहला एयरबेस है, सॉरी पहला सैटेलाइट है, वो लॉन्च किया गया था कहाँ से? फ्रांस के फ्रेंच गुयाना फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। फ्रांस का अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना। तो मिराज के बारे में आपको पता चला, ठीक है। तो ये है मिराज की इमेज, देख लीजिए अच्छे से। अगला चलते हैं दोस्तों, मिग 29। मिग 29 क्या है दोस्तों? दो इंजन है, डबल इंजन, डबल सीट, ठीक है ना। और ये भी क्या है? रशियन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। रशियन टेक्नोलॉजी है, 2 इंजन है, 2 सीट है। क्षमता क्या है दोस्तों? छोटे से छोटे रनवे में टेक ऑफ करता है। देखिए दोस्तों, साइज छोटा है इसका, तो छोटा रनवे भी हो ना अगर, तो ये टेक ऑफ कर जाएगा, वहाँ पे उतर जाएगा और आराम से ये एडजस्ट हो सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो मिग 29 की ये विशेषता है, ठीक है। अब अगला आता है दोस्तों इसी श्रृंखला में मिग 27, ठीक है। बड़े स्केल पर बड़े स्केल पर मारक क्षमता है, बहुत ज़्यादा स्केल पे मार कर सकता है, मतलब कि किसी भी टारगेट को अगर हमने निशाना बना लिया है तो उसको मार कर ही लौटेगा और आ नहीं सकता वापस। रशियन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये भी क्या है? रशियन टेक्नोलॉजी, मैंने बताया जहाँ पे MIG लिखा रहा है वो क्या है? रशियन टेक्नोलॉजी है। और सिंगल इंजन है दोस्तों, क्या है? सिंगल इंजन है। कौन सा? सिंगल। अगला है दोस्तों ये मिग 21 बाइसन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पुराना प्लेन है दोस्तों, ये बहुत पुराना प्लेन है, आज भी चल रहा है, ठीक है ना। और आज भी ये जीवित अवस्था में है, ठीक है ना। और मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरा वीडियो जीवित होकर ही देख रहे होंगे, ठीक है ना। कहानी सुनते सुनते सो मत जाइएगा, पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिग 21 बाइसन ये क्या है दोस्तों? मिग 21 बाइसन पुराना प्लेन है, ठीक है ना। और इसी के द्वारा एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ऑपरेशन कैक्टस। क्या दोस्तों? ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नागफनी, ठीक है। अगला है दोस्तों जैगुआर, ठीक है ना। जैगुआर है दोस्तों, ये देख लीजिए, जैगुआर की इमेज है, हालांकि आपने वो पढ़ लिया होगा टाइटल। और ये है जैगुआर, ये हमारा कौन सा विमान है दोस्तों? जैगुआर विमान है, ये देख लीजिए, स्क्रीन पे आई नहीं, हाँ आ गया, ठीक है, आ गया सर, देखिए, ठीक है। तो ये जैगुआर है, डबल इंजन है। और ये कहाँ से है, कहाँ की टेक्नोलॉजी है दोस्तों? ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, पहली तो है ब्रिटेन की, ठीक है ना, दूसरी है फ्रांस की। ये 2 देशों से मिलकर बनाया गया है दोस्तों। कौन से? ब्रिटेन की है, फ्रांस की है, डबल इंजन है, जॉइंट रूप से खरीदा गया है ब्रिटेन और फ्रांस से, ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन और फ्रांस से जॉइंट रूप से खरीदा गया है और देख लीजिए कितना खूबसूरत है, डबल इंजन डबल डेकर वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों तेजस। तेजस क्या है दोस्तों? तेजस भारत में बना है। किसने बना है दोस्तों? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तेजस किसने बना है दोस्तों? तेजस DRDO ने बनाया है। और क्या होती है फुल फॉर्म दोस्तों इसका? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है ना। और इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ ये कुछ साल पहले। और न्यू विंग है इसकी, एक नई विंग है, फ्लाइंग ड्रैगन। क्या दोस्तों? इसके बारे में एक खास टॉपिक है, सॉरी खास पॉइंट है दोस्तों। क्या है इसकी एक विंग है, उसका नाम है फ्लाइंग ड्रैगन। ये तेजस की है, इंडिया में बनाया गया है, एक विंग है, क्या? फ्लाइंग ड्रैगन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, नेक्स्ट विमान की तरफ चलते हैं। रफाल, ये अभी 2020 में ही आया था हमारे भारत में, ठीक है ना। राजनाथ सिंह गए थे वहाँ, पूजा किए थे वो इसकी, और वहाँ से लाया गया था। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया किस कंपनी का है दोस्तों, ये डेसाल्ट का है और फ्रांस से लाया गया है, ठीक है दोस्तों। फ्रांस से लाया गया, क्या? फ्रांस से लिया गया। और हाँ, 2020 का जो एयरफोर्स डे मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? हिंडन एयरबेस पर मनाया गया। और हिंडन एयरबेस पर इसने बहुत सारे करतब दिखाए हमारे राफाल विमान ने। तो ये विमान है दोस्तों, ये विमान हमारे जो एयरफोर्स में है अब तक, ठीक है ना। अब इनकी जनरेशन कैसे कौन से जनरेशन में कौन से विमान आए, चलिए आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब चलिए जेट फाइटर जनरेशन, पहली जो जनरेशन मानी जाती है दोस्तों, कब मानी जाती है? 1940 से 50 तक। 1940 से 50 तक कौन सा विमान था हमारे पास? मिग 15। कौन सा दोस्तों? मिग 15, ठीक है। ये है मिग 15 दोस्तों।
और इसको अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास कौन सा विमान है ये मिग 15 1940 से 50 का। सेकंड जनरेशन आती है दोस्तों 1950 से 60 की। उस समय पे कौन कौन से आए थे हमारे, एक आया था मिग 21, एक आया था सुखोई 7, एक आया था F104, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसकी इमेज है, ये हमारे सेकंड कंपनी का सॉरी सेकंड जनरेशन का है ये। हालांकि ये यूएस एयरफोर्स का है, हालांकि गूगल पे मेरे को इमेज मिली नहीं इसलिए मैंने इसी को लगा दिया। और ये सेकंड जनरेशन वाला प्लेन ही आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों थर्ड 1960 से 70 का, ठीक है ना। उसने 1960 से 70 में कौन सा आया था, मिराज 3 सॉरी मिग 25 और F4 फैंटम, यानी कि इस तरह के विमान आए थे हमारे पास, ठीक है। मिराज 3, मिग 25, F4 फैंटम, ये विमान के नाम और उनकी जनरेशन के नाम पढ़ते जाइएगा। यूपीएससी 2014 का प्री का पेपर उठाकर देख लीजिए, पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फोर्थ जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन दोस्तों लागू हुई 1970 से 90 तक चली थी, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन कब तक चली थी, 1970 से 90 तक। इसमें ही आया था मिराज 2000, मिग 29, सुखोई 20, सुखोई 27। और एक खास बात पता है दोस्तों क्या थी, ये वायर के द्वारा फ्लाई हो सकता था, वायर के द्वारा उड़ सकता था। और कोई इंसान इसके अंदर को नहीं बैठा है, कोई मतलब नहीं, बैठा है नहीं बैठा है कोई मतलब नहीं, ये ज़्यादा था, अपना काम निपटाता था, वापस आ जाता था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये फोर्थ जनरेशन में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुकी थी, ठीक है। अगला अभी फिफ्थ जनरेशन नहीं आई, अभी एक 1990 में 4.5 जनरेशन भी आई थी, मतलब 4.5 जनरेशन जैगुआर जो है ना, ये उसी जनरेशन का है, फुल स्टील का है। फुल स्टील टेक्निक पहली बार भारत में कब आई थी दोस्तों, 1990 में। ध्यान दीजिएगा, ये 4.5 फिफ्थ जनरेशन का है, कौन सा, जैगुआर, ठीक है। अगला है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के प्लेन ना दोस्तों इंडिया में नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। फिफ्थ जनरेशन के इंडिया में नहीं है, यूएसए के पास है, रसिया के पास और चाइना के पास है, ठीक है ना। अब यूएसए के पास कौन कौन से प्लेन है दोस्तों, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग, ये उसकी इमेज है दोस्तों, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग, अच्छे से देख लीजिए। अगला है रसिया में है सुखोई T-50, कौन है दोस्तों, सुखोई T-50, ये उसकी इमेज है। ये फिफ्थ जनरेशन का प्लेन है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के जो प्लेन है वो सिर्फ 3 देशों के पास है, चाइना, रसिया और यूएसए। अब अगला है दोस्तों चाइना। चाइना में कौन सी है दोस्तों, चाइना में है J-20 F-22 चैंगडो, कौन है दोस्तों, F-22 चैंगडो, ये उसकी इमेज है चैंगडो की, और बहुत सारे रोल प्ले कर सकता है। और इसमें पूरी स्टील की है, और एडवांस स्टील जो बाहर से उच्च क्वालिटी का स्टील मंगाया गया और इसमें लगाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये तो रही विमान की बात, अब हेलीकॉप्टर पे आते हैं। हमारे पास 2 तरह के हेलीकॉप्टर होते हैं, पहला होता है अटैक करने के लिए, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अटैक के लिए हमारे पास क्या है, Mi-25 35 और Mi-26 Mi-17 V5। फिर है जो भारत में बने हैं वो है चेतक, शिनूक, अपाचे अभी ही मंगाया गया था, अपाचे और सिनुक दोनों अमेरिका से मंगाए गए थे, और ध्रुव और रुद्र, ठीक है ना, ध्रुव और रुद्र हमारे इंडिया की है। और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के लिए है C-130 सुपर हरक्यूलिस, C-130 सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76-78, ये कहाँ से मंगाया गया था, यूएसएसआर मतलब रशिया। और फिर सारस, फिर है नेत्रा जानते क्या है दोस्तों, नेत्रा है दोस्तों जो हमारे यहाँ सर्विलांस यूज़ होते हैं ना, जो हमारे यहाँ बॉर्डर पर निगरानी रखते हैं, तो हमारा जो नेत्रा है वो निगरानी रखता है हमारे बॉर्डर पर कि कोई बाहर के घुस ना जाए। और अगला है दोस्तों बोइंग 737-200, कौन है दोस्तों, बोइंग 737-200। एक है दोस्तों अपकमिंग है कामोव जो है दोस्तों, इसका यूज़ एयरफोर्स नहीं करती, क्या दोस्तों, इसका यूज़ एयरफोर्स नहीं करती, इसका यूज करती है नेवी, हमारी नौसेना करती है। और ये एयर एम्बुलेंस की तरह कार्य करता है, मेड बाई HAL मतलब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, और एयर एम्बुलेंस का काम करता है, ठीक है ना। और इंडियन एयरफोर्स इसका यूज़ नहीं करती, नेवी करती है, ठीक है। अगला है दोस्तों USA में है 2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, 1 नंबर के एयरक्राफ्ट हैं दोस्तों, ये है उनकी इमेज। और इनको क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, अच्छे से
देख लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑपरेशन कुछ जान लीजिए कौन कौन से चलाए गए थे। एक ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों वंदे भारत, दूसरा चलाया गया था कारगिल के समय ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन वंदे भारत दोस्तों जो शरणार्थी थे कोरोना की वजह से फंस गए थे हमारे वहाँ विदेशों में, उनको एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन के तहत लाया था जिसका नाम है वंदे भारत। और ऑपरेशन मेघदूत है दोस्तों जब हमारे यहाँ पे कारगिल का वार हुआ था तो सैनिकों को हथियार, खाना पानी, उनको सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे हमारे मोदी जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं जो वो अच्छे बड़े बड़े काम करें, बड़े बड़े विमान लेकर आए, भारत का नाम पूरे देश में रोशन करें, पूरे विश्व में रोशन करें। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे गुड बाय कहता हूँ, गुड इवनिंग। इसको खूब शेयर करिए, खूब देखिए उसके दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।